Hello guys, you are welcomed in RK English classes. My dear students, today we shall study about a poem of class 10th. The name of that poem is The Fountain. So my dear student, today we shall study about the fountain, and this poem has been composed by James Russell Lowell. तो बच्चों, आज हम क्लास 10th इंग्लिश पोएट्री का फर्स्ट पोएम द फाउंटेन, जिसको जेम्स रसेल लोवेल जी ने लिखा है, इस पोएम का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कविता कैसी है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एन इंस्पायरिंग पोएम। कविता बड़ी अच्छी है, ये हमें प्रेरणा देती है। कवि का इस कविता में जो विचार है कि द फाउंटेन ऑलवेज लुक्स हैप्पी। बच्चों, जो इसका समरी है द फाउंटेन का, कवि जेम्स रसेल लोवेल जी का विचार है कि द फाउंटेन ऑलवेज लुक्स हैप्पी, फव्वारा सदैव खुश रहता है। इट ऑलवेज डज इट्स वर्क, फव्वारा हमेशा अपना काम करता रहता है। आइदर इट इज डे, चाहे दिन हो, और नाइट, चाहे रात हो। ऑलवेज बिजी इन इट्स वर्क, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है, मस्त रहता है। एंड इट इज नेवर गेट टायर्ड, और कवि का विचार है कि शायद फव्वारा कभी थकता नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स अस स्टार्ट द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। आइए इस कविता का जो ओरिजिनल लाइन है उसकी हिंदी हम लोग पढ़ें। सो सी द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज, बच्चों जो इस पोएम का पहला स्टेंजा है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। दिस इज फर्स्ट स्टेंजा, और इस स्टेंजा में कवि जेम्स रसेल लोवेल ने फव्वारे का वर्णन किया है कि फव्वारा सनशाइन में, हाउ डज इट लुक इनटू द सनशाइन, फव्वारा सूर्य के प्रकाश में कैसा दिखता है, सुबह से शाम तक ये क्या करता है, इसके बारे में लिखा गया है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट। बच्चों, फव्वारा, यदि हम सूर्य के प्रकाश में फव्वारे को देखें तो फुल ऑफ लाइट, बच्चों फव्वारा प्रकाश से भरा होता है। प्रकाश मीन्स बच्चों एनर्जी, पावर। दिस फाउंटेन इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ एनर्जी, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। और बच्चों, फव्वारा करता क्या है, मॉर्न टिल नाइट, अर्थात प्रातः काल से शाम तक चमकते हुए, उछलते हुए अपना काम करता रहता है। इस तरीके से बच्चों, पहले स्टेंजा में कवि ने फव्वारे के बारे में बताया कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाशवान होता है, सुबह से शाम तक चमकते हुए, फ्लैशिंग मीन्स चमकते हुए, लेपिंग मीन्स उछलते हुए अपना काम करता रहता है। इन दिस वे नाउ सी द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। अब कवि फव्वारे का वर्णन मून लाइट में करता है। ये फव्वारा, ये फाउंटेन मून लाइट में क्या दिखता है, क्या करता है। इनटू द मून लाइट, यदि हम फव्वारे को मून लाइट में देखें, अर्थात बच्चों चंद्रमा के प्रकाश में देखें, तो व्हाइटर देन स्नो, ये फव्वारा बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब बच्चों हवाएं चलती हैं तो फव्वारे को यदि हम देखते हैं तो ऐसा दिखता है जैसे वो फूल की तरह हिल रहा, फूल की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से बच्चों ये दूसरे स्टेंजा की समझी थी। इनटू द स्टार लाइट, और अब बच्चों कवि जेम्स रसेल लोवेल फव्वारे का जिक्र स्टार लाइट में करते हैं और कहते हैं कि यदि हम फव्वारे को स्टार लाइट में देखें, अर्थात बच्चों चंद्रमा के प्रकाश में देखें, तारों के प्रकाश में देखें, स्टार लाइट में तारों का प्रकाश, तो क्या दिखता है, रसिंग इन स्प्रे, ये फव्वारा तेजी से फुहार फेंकता हुआ दिखाई देता है। कब, स्टार लाइट में, अर्थात तारों के प्रकाश में। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। बड़ी अच्छी लाइन बच्चों को लगी है कि मिडनाइट का समय हो,
अर्थात चाहे आधी रात का समय हो, चाहे डे चाहे दिन हो, दोनों स्थिति में फुव्वारा हैप्पी एंड हैप्पी, अर्थात द फाउंटेन ऑलवेज हैप्पी, फुव्वारा हमेशा खुश रहता है। आइदर इट इज मिडनाइट, चाहे वो आधी रात का समय हो, और डे टाइम, चाहे वो दिन का समय हो। इस तरीके से बच्चों ये तीसरे स्टेंजे का जो है अर्थ रहा। नाउ सी द फोर्थ स्टेंजा, इवर इन मोशन, बड़ी अच्छी लाइन बच्चों, इवर इन मोशन, मोशन मीन्स गति, इन माने में इवर माने हमेशा, अर्थात बच्चों फुव्वारे को यदि हम गति में देखें, जब ये अपना काम करता है तो ब्लिक्सम एंड चेरी रहता है। दोनों की हिंदी बच्चों बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी, काम करते हुए गति में फुव्वारा खुश रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और जब भी इसको देखो तो ऐसा दिखता है फुव्वारा ये फाउंटेन जैसे हेवन वर्ड की तरफ जा रहा, ऊपर की ओर जा रहा है। नेवर अ वेरी, और कभी ये वेरी नहीं होता, अर्थात फुव्वारा कभी थकता नहीं है। इस तरीके से बच्चों हमें भी फुव्वारे की तरह बनना है, अपना काम करना है, काम करने के साथ साथ हमेशा प्रसन्न रहना है, कभी थकना नहीं है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, अब बच्चों कवि जेम्स रसेल लोवेल जी ने फुव्वारे का वर्णन वेदर्स में किया है, किस मौसम में कैसा दिखता है। तो ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में फुव्वारा ग्लेड रहता है। ग्लेड मीन्स बच्चों हैप्पी, हर मौसम, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में फुव्वारा ग्लेड रहता है, मस्त रहता है, खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, इसके बाद भी वो हमेशा बेस्ट दिखाई देता है। बच्चों सीमिंग मीन्स प्रतीत होना, दिखाई देना, और बेस्ट माने सबसे अच्छा, अर्थात बच्चों काम करने के बाद भी हर मौसम में फुव्वारा सबसे अच्छा रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, कभी ऊपर की ओर जाना, फिर ऊपर की ओर जाकर के डाउनवर्ड नीचे की तरफ आना। मोशन डायरेस्ट, और फुव्वारे का जो रेस्ट है अर्थात आराम है, विश्राम है, वो मोशन, मोशन माने गति, अर्थात गति ही फुव्वारे का विश्राम है। इट मीन्स द फाउंटेन नेवर टेक रेस्ट, अर्थात फुव्वारा कभी आराम नहीं करता है, अपना काम करता है, और हर हाल में जो फुव्वारा खुश रहता है। द फाउंटेन इज हैप्पी इन ऑल कंडीशंस, फुल ऑफ नेचर। स्टेंजा नंबर 6, हमेशा ये फुव्वारा कैसे रहता है, नेचर से फुल रहता है। नेचर मीन्स बच्चों नेचुरल एनर्जी, प्राकृतिक ऊर्जा, अर्थात फुव्वारा प्राकृतिक ऊर्जा से भरा रहता है। नथिंग कैन टेम, फुव्वारे को कोई टेम नहीं कर सकता। टेम मीन्स कंट्रोल, फुव्वारे को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता है। इवर द सेम, फिर भी फुव्वारा एक जैसा रहता है, अर्थात बच्चों हर हाल में, हर समय फुव्वारा खुश रहता है, कभी दुखी नहीं होता। सीजलेस एस्पायरिंग, स्टेंजा नंबर 7 में कवि बताता है कि फुव्वारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है। सीजलेस मीन्स लगातार, एस्पायरिंग माने प्रेरणा देना, अर्थात फुव्वारा लगातार हमें जो है प्रेरित करता है। सीजलेस कंटेंट, और अपना काम करते हुए अपनी प्रगति से कंटेंट रहता है। कंटेंट मीन्स बच्चों सेटिस्फाइड, अर्थात फुव्वारा हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, और बच्चों फुव्वारे के दो मौलिक तत्व हैं, कौन कौन। डार्कनेस अर्थात अंधेरा, सनशाइन माने धूप, सूर्य की रोशनी, ये क्या है, दाई माने योर, योर माने फुव्वारे का, एलिमेंट माने मौलिक तत्व, अर्थात बच्चों अंधेरा और प्रकाश ही फुव्वारे के दो मौलिक तत्व हैं। बड़ी अच्छी लाइन बच्चों। और इस प्रकार से बच्चों नाउ सी द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, बड़ी अच्छी लाइन। यहाँ कवि की इच्छा है काश मैं भी फुव्वारे की तरह बन पाता। कवि फुव्वारे को शानदार कहते हुए संबोधित करता है और कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, अर्थात हे शानदार फुव्वारे, लेट माई हार्ट बी, काश मेरा हृदय भी बन पाता। कैसे, फ्रेश तुम्हारी तरह ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, अपवर्ड लाइक, और जैसे तुम ऊपर की ओर उठते रहते हो, काश मैं भी समाज में ऊंचा उठ पाता, एक अच्छा स्थान पा जाता। और इस प्रकार से बच्चों
दिस पोएम कम्स टू एन एंड, ये कविता समाप्त होती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल लाइक दिस वीडियो, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द पोएम, और आप कविता के बारे में जाने होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।